नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एचवीएस स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। टॉपिक वाइज करंट अफेयर के उसमें पूरी सीक्वेंस में मैं आपको ये सेकंड वीडियो दे रहा हूं जिसमें एग्रीमेंट की हम बात करेंगे। जनवरी से जून तक के सारे एग्रीमेंट मैंने यहां पर ऑलमोस्ट कवर कर दिए हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जनवरी से जून तक का हमने एक करंट अफेयर की ई बुक लॉन्च कर रखी है। सिर्फ 29 रुपीज़ की दे रहे हैं। अगर आप इसे परचेज़ करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से परचेज़ कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो विच बैंक पार्टनर्ड, अगस्त से हम शुरू कर रहे हैं, अगस्त से जनवरी तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो विच बैंक पार्टनर विद NSIC टू प्रोवाइड क्रेडिट सपोर्ट टू MSME। तो MSME को सपोर्ट करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है NSIC ने? तो आंसर यहां पर हो जाएगा HDFC बैंक के साथ सपोर्ट किया गया है MSME को, जिससे कि उनको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कराए जा सके। मतलब MSME से सेक्टर से जुड़े जो भी लोग हैं उनको नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन के द्वारा HDFC के साथ कोलैबोरेशन किया गया है, जिससे उनको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कराए जा सके। अगर बात की जाए HDFC की तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और MD और CEO इनके शशिधर जगदीशन है। टैगलाइन इनकी है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड और 1994 में इसको फाउंड किया गया था। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है इंडिया एंड विच कंट्री इंक प्रोजेक्ट एग्रीमेंट फॉर एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल। तो आंसर यहां पर हो जाएगा इंडिया और US ने अभी साइन अप किया है, जिससे क्या होगा कि नई नई टेक्नोलॉजी बनाने में ये दोनों जो कंट्री हैं इंडिया और US आपस में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। जैसे कि दोनों एक साथ बनाएंगे काम को, एक साथ नया कुछ डेवलप करना होगा वो डेवलप करेंगे। और अगर किसी को ज़रूरत है, जैसे मान लीजिए इंडिया को US की टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, तो इंडिया उनसे ले सकता है इस जो ये साइन अप हुआ है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। इसमें सपोर्ट किया जाएगा डिज़ाइन, डेवलपमेंट, डेमोन्स्ट्रेशन, टेस्टिंग और इवैल्यूएशन का आपस में दोनों देशों के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है इंडिया एंड विच कंट्री इंक पैक्ट ऑन मेगा ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। तो अभी रिसेंटली में मालदीव के साथ इंडिया ने एक साइन अप किया है, जिससे कि कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा। मतलब जो उनकी कैपिटल माले है उससे कनेक्टिविटी को भारत अपने आइलैंड्स के साथ बढ़ाएगा। तो यहां पर पैसा तो मोस्टली भारत ही खर्च कर रहा है, लेकिन सपोर्ट तो मालदीव का भी चाहिए, क्योंकि उसकी ज़मीन से तो हम कनेक्शन बनाएंगे। तो $400 मिलियन का यहाँ पर खर्च हो रहा है, US डॉलर का इसमें खर्च हो रहा है। और इसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक मदद करने वाला है। इस सब चीज़ों में जो पैसे वगैरह की थोड़ी चीज़ें हैं उसमें ये वाला बैंक मदद करेगा, ठीक है। यहाँ पर बात की जाए तो मालदीव के प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम मोहम्मद सोले और कैपिटल इनकी माले है, करेंसी इनकी मालदीवियन रुपया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है पेटीएम एंड विच बैंक टाई अप टू प्रोवाइड सॉल्यूशन अक्रॉस पेमेंट गेटवे। तो आंसर यहां पर हो जाएगा पेटीएम और HDFC ने आपस में एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट किया है, जिससे कि जो उनके गेटवे हैं, जिससे ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए जो भी गेटवे यूज़ होते हैं उसमें दोनों एक दूसरे का प्लेटफॉर्म यूज़ कर सके, ठीक है। यहाँ पर HDFC और पेटीएम ने आपस में एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट किया है। क्यों किया है? क्योंकि एक इनकी स्कीम है बाय नाउ पे लेटर। मतलब पहले आप खरीद लो, बाद में आप पे कर देना। मतलब हमसे एक तरीके से लोन ले लो और लोन लेकर खरीद लो, उसके बाद जब भी हो तो पे कर देना, कुछ एक्स्ट्रा पैसा ले लेंगे ये लोग। तो ये पूरी एक इनकी स्कीम है, इसके अंतर्गत इन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर लिया है। आगे बात करें, यहाँ पर बात करते हैं हेडक्वार्टर है HDFC का मुंबई महाराष्ट्र में। MD और CEO है इनके शशिधर जगदीशन। टैगलाइन वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। पेटीएम की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है नोएडा उत्तर प्रदेश में। फाउंडर और CEO है इनके विजय शेखर शर्मा जी और इनको फाउंड किया गया था 2009 में। आगे बात करें, विच ग्रुप साइंस डील ऑन कॉर्पोरेशन इन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डेटा शेयरिंग। तो यहां पर अभी रिसेंटली में ब्रिक्स के देशों ने आपस में एक दूसरे के साथ साइन अप किया है कि जितनी भी सैटेलाइट से इंफॉर्मेशन आएगी उसको आपस में हम एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे, जिससे
अब जो भी दिक्कतें आनी है, जैसे मान लो बारिश नहीं होनी है, तो किसानों को पहले ही आगाह कर दिया जाए कि भाई ऐसी फसल मत उगाना जिसमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत हो, इसमें मदद मिल सकती है। तो ब्रिक्स के सभी देशों ने आपस में एक दूसरे के साथ साइन किया है और इसकी इंफॉर्मेशन इसरो ने प्रोवाइड कराई थी। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, विच बैंक साइंस MOU विद पैरालंपिक कमेटी। तो पैरालंपिक कमेटी के साथ किस बैंक ने साइन अप किया था? तो आंसर हो जाएगा इंडियन बैंक ने पैरालंपिक कमेटी के साथ साइन अप किया था। ठीक है, क्योंकि अभी आपको पता है कि पैरालंपिक हुआ है टोक्यो में, तो भारत को स्पॉन्सरशिप चाहिए थी, तो किसके साथ हुई? इंडियन बैंक ने इसके साथ एक MOU साइन कर लिया कि भैया आपकी जो थोड़े खर्चे वर्चे हैं हम थोड़ा सा निभा लेंगे। ठीक है, आप हमारा प्रमोशन थोड़ा सा करते रहें। तो पैरालंपिक के जो प्रेसिडेंट हैं दीपा मलिक जी, जो कि खुद भी एक प्लेयर रही है एक ज़माने में, वो इस समय प्रेसिडेंट कर रही हैं पैरालंपिक की जो कमेटी है इंडिया की। तो उसने इंडियन बैंक के साथ साइन अप किया है और 24 अगस्त से जो पैरालंपिक टोक्यो में हो रहा था उसके लिए। यहाँ पर बात करें इंडियन बैंक की, तो चेन्नई इसका हेडक्वार्टर और CEO इनके पद्माजा चुंद्रू जी हैं और इनको बनाया गया था 1907 में। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेवी एंड विच बैंक ब्रिंग ऑन अ फर्स्ट बैंकिंग सॉल्यूशन। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा IDFC फर्स्ट बैंक के साथ इंडियन नेवी ने अब आपस में एक दूसरे के साथ साइन अप कर लिया है। इसमें क्या होगा, जो IDFC फर्स्ट बैंक है वो इंडियन नेवी की मदद करेगा कि अगर कोई भी बैंकिंग सॉल्यूशन चाहिए किसी भी उनके कर्मचारी को तो वो प्रोवाइड कराएंगे, इंश्योरेंस है वो प्रोवाइड कराएंगे, मान लो उनके बच्चों की पढ़ाई का कोई खर्चा है तो वो इस बैंक के द्वारा ही कंप्लीट होगा। मतलब पेमेंट वगैरह जैसे किसी स्कूल को करनी है, जैसे किसी कॉलेज को करनी है, तो इस बैंक से आसानी से उनके जो परिजन हैं वो कर सकते हैं इंडियन नेवी के। यहाँ पर बात करें तो IDFC फर्स्ट जो बैंक है उसको 2018 में बनाया गया था। IDFC के MD और CEO हैं विद्यानाथन और इनका हेडक्वार्टर मुंबई में है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच गवर्नमेंट साइन MOU विद वॉलमार्ट वृद्धि टू हेल्प MSME। तो वॉलमार्ट वृद्धि के साथ किसने MOU साइन किया है, किस स्टेट ने MOU साइन किया है MSME सेक्टर के लिए? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा हरियाणा के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है दुष्यंत सिंह चौटाला, ये आप यहाँ पर इनकी तस्वीर भी देख सकते हैं। इन्होंने वॉलमार्ट वृद्धि के साथ साइन अप किया है MSME सेक्टर के लिए। ठीक है, यहाँ पर बात करें तो हरियाणा गवर्नमेंट है जिन्होंने MOU साइन कर लिया वॉलमार्ट वृद्धि और हक दर्शन, ये दो हैं, वॉलमार्ट वृद्धि और हक दर्शन के साथ साइन अप हुआ है MSME सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, इंटेल लॉन्चेस AI फॉर ऑल इनिशिएटिव इन कोलैबोरेशन विद। आंसर यहाँ पर हो जाएगा CBSE के साथ इंटेल ने AI फॉर ऑल एक जो उनका इनिशिएटिव है उसके लिए कोलैबोरेट किया है। ठीक है, यहाँ पर बात करें तो AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो नॉलेज है वो सबको पहुँचे, पूरे भारत में पहुँचे लोगों के पास। इसके लिए इंटेल ने और CBSE ने आपस में एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट किया है। इंटेल की बात करें तो इनके CEO है पैट जेलसिंगर और इनको फाउंड किया गया था 1968 में। हेडक्वार्टर इनका कैलिफोर्निया में है और इनके फाउंडर हैं गोर्डन मूरे और रॉबर्ट नोइसी। अगला क्वेश्चन है, विच कंपनी सावित्री फुले पुणे यूनिवर्सिटी टाई अप टू ट्रेन यूथ। मतलब कौन सी कंपनी है जिसने सावित्री फुले जो पुणे यूनिवर्सिटी है वहाँ के यूथ को ट्रेनिंग देगा और अगर हो सके तो जॉब भी देगा जो टैलेंटेड होंगे? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी अब इनके जो यूथ है उनको ट्रेनिंग देगा, प्लस अगर जो टैलेंटेड है उनको वहाँ पर जॉब भी दे देगा। यहाँ पर बात करें तो मारुति सुजुकी ने महाराष्ट्र में सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी है वहाँ के बच्चों के लिए जो बैचलर की पढ़ाई कर रहे हैं उनको ट्रेनिंग देगा अपने यहाँ पर, और साथ साथ अगर कोई बेस्ट है उनकी कंपनी के लिए तो उनको जॉब भी प्रोवाइड करा देगा। अगर बात करें मारुति सुजुकी की तो CEO है इनके केनिची अयुकावा और इसको फाउंड किया गया था 1982 में। गुरुग्राम इसका हेडक्वार्टर है, और माफ़ कीजिएगा गुरुग्राम में इसको फाउंड किया गया था और हेडक्वार्टर इनका नई दिल्ली में है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, CRPF एंड
सीआरपीएफ साइन एमओयू विद विच कंपनी टू ट्रेन मैन पावर फोर्स इन एडवांस टेक्नोलॉजी? तो आंसर हो जाएगा सीआरपीएफ ने सी डैक के साथ अपने जो ऑफिसर्स हैं उनको ट्रेनिंग के लिए, मतलब जो भी टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग है वो इसके द्वारा प्रोवाइड कराई जाएगी, जिसका नाम है सी डैक। ठीक है, और सीआरपीएफ के साथ इनका कोलैबोरेशन हुआ है। तो सीआरपीएफ की बात करें तो नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है और इसको बनाया गया था 1939 में। और सीआरपीएफ का मोटो है सर्विस एंड लॉयल्टी। इनके डीजी हैं कुलदीप सिंह। अगला क्वेश्चन है लद्दाख साइंस एमओयू विद विच स्टेट टू टर्न यूटी ऑर्गेनिक बाय 2025? मतलब लद्दाख ने किस स्टेट के साथ साइन अप किया है अपने आप को ऑर्गेनिक फार्मिंग में कन्वर्ट करने के लिए? तो आंसर हो जाएगा लद्दाख ने सिक्किम, जो कि पहला स्टेट बना था जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में पूरी 100% ट्रांसफर हो गया था, उसके लिए अब लद्दाख ने इनके साथ साइन कर लिया है कि हमको भी बना दो भाई 2025 तक ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला यूनियन टेरिटरी। और आपको पता होगा लक्षद्वीप पहला यूनियन टेरिटरी बन गया है भारत का जो कि फुली ऑर्गेनिक फार्मिंग में ट्रांसफर हो चुका है। ठीक है, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री इंक्स यूएसडी 1.3 बिलियन मेगा डील विद इंडिया टू डेवलप हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट? तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए किस कंट्री ने अभी साइन अप किया है भारत के साथ? तो आंसर हो जाएगा नेपाल। नेपाल ने अभी साइन अप किया है भारत के साथ। यहां पर बात करें तो नेपाल ने भारत के साथ साइन अप किया है सतलुज जल विद्युत निगम, जो भारत में अवेलेबल है, उसके साथ नेपाल ने एक अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए साइन किया है। तो अगला क्वेश्चन है इंडिया एंड विच कंपनी एमओयू ऑन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्राइबल स्कूल? तो ट्राइबल स्कूल को बेस्ट बनाने के लिए भारत की जो ट्राइबल मिनिस्ट्री है उसने माइक्रोसॉफ्ट के साथ साइन अप किया है। यहां पर बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, जो कि हेड कौन कर रहे हैं, अर्जुन मुंडा जी हेड कर रहे हैं, उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ साइन अप किया है जिससे कि उनके जो ट्राइब वाले स्कूल हैं, ट्राइब एरिया के जो स्कूल हैं वो बढ़िया किए जा सके। कौन कौन से हैं ट्राइब एरिया वाले स्कूल? तो एकलव्य मॉडल, जो कि आपने सुना होगा, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है, और एक आश्रम वाले स्कूल है। इनको अच्छा बनाने के लिए, बेस्ट बनाने के लिए टेक्नोलॉजी में माइक्रोसॉफ्ट के साथ साइन अप किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल तो मैंने आपको बता ही दिया, अर्जुन मुंडा जी के पास है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला सीईओ भी है और चेयरमैन भी इनको अभी बना दिया गया है रिसेंटली में। हेडक्वार्टर इनका रेडमंड वॉशिंगटन यूएसए में है। ये एक ही जगह है, बस इलैबोरेट करके लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन है इंडिया एंड विच कंट्री एंटर इनटू एग्रीमेंट टू प्रिवेंट प्लास्टिक वेस्ट एंटरिंग ओशन? तो जो ओशन में प्लास्टिक पन्नी वगैरह चली जाती है उसको सही करने के लिए, उस कंडीशन को सही करने के लिए, वहां से निकालने के लिए किस देश के साथ भारत ने लिंकअप किया है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा भारत ने जर्मनी के साथ इसको साइन अप किया है। ठीक है, यहां पर बात करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जर्मनी की जो गवर्नमेंट है, इन लोगों ने सिटी से प्लास्टिक को, जो सिटी की मैराइन एरिया है, मैराइन एनवायरनमेंट है, वहां से प्लास्टिक को एलिमिनेट करने के लिए जर्मनी और इंडिया ने आपस में कोलैबोरेट किया है। जर्मनी की बात करें तो इसकी बर्लिन कैपिटल है, यूरो इसकी करेंसी है और एंजेला मार्केल इनके चांसलर हैं। अगला क्वेश्चन है इंडिया साइंस एमओयू विद विच फॉर कॉर्पोरेशन ऑन गगनयान मिशन? तो भारत फ्रांस के साथ कोलैबोरेशन कर रहा है गगनयान मिशन के लिए। क्या कर रहा है ये क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे की मदद करेंगे। जो इसरो है, भारत की जो स्पेस एजेंसी है, जो फ्रांस की स्पेस एजेंसी है CNES, ये आपस में कोलैबोरेट कर चुके हैं, जो कि भारत का पहला प्रोजेक्ट है ह्यूमन को स्पेस में भेजने वाला। उसका नाम है गगनयान, जिसको 2022 में लॉन्च कर दिया जाएगा। ठीक है, और इसके लिए भारत ने फ्रांस के साथ कोलैबोरेशन करा है। आगे बात करें विच स्टेट साइंस एग्रीमेंट विद जल शक्ति मिनिस्ट्री फॉर केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट? तो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के लिए जल शक्ति मिनिस्ट्री के साथ किन किन राज्यों ने इस पे साइन अप किया है? तो आंसर हो जाएगा यूपी और मध्य प्रदेश, दोनों ने साइन अप किया है केन बेतवा लिंक के लिए। किसके साथ? जल शक्ति मिनिस्ट्री के साथ। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है
इंडिया एंड विच कंट्री इंक MOU फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ललंदर सैतूत डैम। तो सैतूत डैम को रिकंस्ट्रक्ट मतलब कंस्ट्रक्ट करने के लिए इंडिया किसके साथ, किस कंट्री के साथ MOU साइन कर रहा है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा, अभी तालिबान ने जिस पर कब्जा कर लिया है ना, वही। अब ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अफगानिस्तान के साथ भारत ने सहतूत डैम बनाने जा रहा था और उन्हीं के साथ इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर लिया था। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि जितने बेहतरीन क्वेश्चंस हो सके यहाँ पर डालूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा और एटलीस्ट 10 से 12 लोगों को आप ज़रूर शेयर करेंगे, ऐसी आपसे मैं उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद।